पूरा कागज़ पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि यूपीएससी का फॉर्म फिल हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, वो अपना फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही कन्फ्यूज़ हैं। उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जैसे जो भी स्टूडेंट हैं जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। तो पहले जो मैंने फॉर्म फिल किया था, वो मैंने जनरल से फॉर्म फिल किया था और पूरा ओटीआर हमने फिल करके देखा था। ए टू ज़ेड पूरा एक-एक स्टेप से हमने वीडियो में पूरा फॉर्म फिल करके देखा था और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी भी आप अनरिज़र्व से हैं और अभी तक आपने ओटीआर फिल नहीं किया है, तो लिंक में जाइए और इसको फिल करके देखिए। बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स की। तो इसमें मैंने कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ एडिट किया है, क्योंकि अगर मैं ईडब्ल्यूएस से नहीं हूँ, तो मुझे ये ईडब्ल्यूएस एनेक्सर जो है, वो ओपन नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस एनेक्सर को हम कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन डाली है, वेट करिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाली है ईडब्ल्यूएस की, जो कि ये गलत है। बस मैंने इसका जो फॉर्मेट है, वो अकेला यूज़ किया है, ताकि मैं ये फॉर्म फिल करके आपको दिखा सकूँ, ईडब्ल्यूएस एनेक्सर। चलिए ओपन करते हैं। तो आप सबसे पहले आप जब भी अपनी डिटेल अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना ईडब्ल्यूएस का पूरा डिटेल फिल करना होता है कि आप कम्युनिटी ईडब्ल्यूएस से हैं। सर्टिफिकेट नंबर जो कि आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में होगा, साथ ही कौन उसको इशू करता है, तहसीलदार। यहाँ पे आपको उसका एड्रेस देना पड़ेगा और डेट ऑफ इशू बतानी पड़ेगी और सबसे ऊपर जो कार्यालय का नाम है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो कई लोग यहाँ पे भी परेशान होते हैं कि फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग या फिर काउंटर साइनिंग अथॉरिटी में क्या फिल करेंगे। तो सबसे ऊपर जो आपका सर्टिफिकेट है, वहाँ पे कार्यालय का नाम दिया होता है, आपको वही फिल करना है। तो चलिए आप जैसे ही ये फिल करेंगे, तो जो आपका ओटीआर फॉर्म है, उसमें एक और ऑप्शन ऐड हो जाएगा, जो कि ये है ईडब्ल्यूएस नेक्स्ट। तो आप जैसे ही यहाँ पर जाएँगे, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। बहुत ही ट्रिकी है ये, लेकिन हम इसको बहुत ही ईज़िली कम टाइम में एकदम आसानी से फिल करके देखेंगे। तो देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि जो आपका ईडब्ल्यूएस फॉर्म फिल करते हैं आप, तो ईडब्ल्यूएस जो फॉर्म होता है उसमें आपका आय प्रमाण पत्र भी लगता है, इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है। तो यहाँ पे हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे फिल करनी है। लेकिन वेट ओके, इसको फिल करते हुए आपको थोड़ा ध्यान से फिल करना है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको सिर्फ़ यहाँ पे, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो आपके घर में इनकम आती है, वो किस-किस के द्वारा आती है। तो इसमें सेल्फ है, तो आपको सेल्फ फिल नहीं करना है। मोस्टली जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है, वो फादर्स का ही होता है, तो आपको केवल एक व्यक्ति का यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। तो जैसे ही आप फादर फिल करेंगे, तो आपकी जो पहले से इन्फॉर्मेशन फिल की है, वो यहाँ पे ले ली जाएगी। अब यहाँ पे आपको उनकी पिताजी की डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, पैन नंबर फिल करना है और प्रोफ़ेशन बताना है कि प्रोफ़ेशन क्या है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, तो वो फिल करना है, अगर बिज़नेस करते हैं, तो वो फिल करना है और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, तो वो जो जहाँ पे मतलब एम्प्लॉयी है, आपके पिताजी का एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपकी जो एनुअल जो इनकम है, वो कितनी है? आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया है, एनुअल इनकम ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज फैमिली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, उसमें आपकी जो सैलरी है, वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। अब हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आए कि सैलरी से आती है, एग्रीकल्चर से आती है, बिज़नेस से, प्रोफ़ेशन से। तो अगर आपने यहाँ पे प्रोफ़ेशन में बिज़नेस फिल किया है, तो आपको यहाँ पे बिज़नेस करना है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयी किया है, तो सैलरी, एग्रीकल्चर किया है, तो एग्रीकल्चर की अमाउंट यहाँ पे फिल करनी है। प्रोफ़ेशन फिल किया है जैसे डॉक्टर या फिर कुछ भी, तो उसका अमाउंट यहाँ पे फिल करना है। और अगर कुछ और है, अदर की जो इनकम है, वो यहाँ पे फिल करनी है। और जैसे ही आप ये फिल करेंगे, और फिर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि क्या आपके पिताश्री आईटीआर फाइल करते हैं या नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न फिल करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको यहाँ पे इनकम टैक्स का जो सर्टिफिकेट है, आईटीआर, वो यहाँ पे फिल नहीं करना पड़ेगा या फिर अपलोड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे येस फिल करते हैं, तो आपको 2024-25 का जो आईटीआर का फॉर्म है, वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा-सा ट्रिकी इसलिए है, क्योंकि यहाँ पे आपको पिताश्री के बारे में भी थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। इसमें पैन नंबर बताना पड़ेगा आपको, प्रोफ़ेशन बताना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ पे एम्प्लॉयी हैं। साथ ही यहाँ पे आपको ये उनकी इनकम बतानी पड़ेगी और जो इनकम है, वो आपको बतानी है 2022 23-24 की जो इनकम सर्टिफिकेट की इनकम है, वो फिल करनी है। यहाँ पे आपको
सर्टिफिकेट जो आईटीआर है वो यहाँ पे अपलोड करना है और फिर उसको सेव कर देना है। तो ये यहाँ पे बहुत ही ईज़ी है इसको फिल करना। लेकिन यहाँ पे कई बार लोग परेशान हो जाते हैं ये वाला पोर्शन फिल करने में, आईटीआर वाला। तो मैं अभी इसका एक आईटीआर का कॉपी मैं आपको दिखाऊँगा 2023-24 का, कि अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए, अगर आप आईटीआर फिल करते हैं तो उसमें जो आईटीआर असेसमेंट ईयर है, ये देख सकते हैं 2024-25 का फिल करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको पैन कार्ड फिल करना पड़ेगा। नेम ऑफ जो आपके पिताश्री हैं, उनका नेम यहाँ पे फिल दिया है, तो वो ये आपको फिल करना पड़ेगा। एड्रेस कहाँ पे वो काम करते हैं वो फिल करना पड़ेगा, या फिर आपका जो पर्सनल एड्रेस है वो। फिर यहाँ पे देखिए टोटल इनकम है, तो आपको यहीं से आईटीआर से ही आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और इसी को आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है। तो इस प्रकार से अगर आप फिल करते हैं आईटीआर तो इसी टाइप की कॉपी दिखेगी। तो ये आपको सीधे से क्या करना है, इसको अपलोड कर देना है। चलिए फिर से साइट पे चलते हैं हम। जैसे ही आप यहाँ पे फिल कर देंगे, हो सकता है कि आपके घर में और कोई भी इनकम किसी की इनकम होती हो, तो अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो फिल करिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। फादर्स ही की ही यहाँ पे आपको इनकम अपलोड करनी है, बिल्कुल भी किसी और की फिल करने की मत सोचिए, नहीं तो और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। इनकम सर्टिफिकेट में अगर पिताश्री का नाम है तो आपको पिताश्री का ही बारे में इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे बात करें हम, वेदर द फैमिली ऑफ कैंडिडेट ओन्स और पोजेस एग्रीकल्चर लैंड, तो क्या आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है? तो देखिए, जब आप ईडब्ल्यूएस फॉर्म फिल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे 2 चीज़ें लगती हैं। अगर आपकी ज़मीन है तो वही खाता लगता है, और अगर आपका जो घर है तो उसका जो पट्टा वगैरह लगता है वो लगता है। तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाते टाइम इसको यस किया है तो आपको यहाँ पे यस करना है, और इसको आपको नो करना है, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या पूछा है कि 5 एकड़ से ज़्यादा तो नहीं है आपकी ज़मीन, और अगर होगी तो आपका ईडब्ल्यूएस नहीं हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पे आपको नो फिल करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे पूछा है वेदर द फैमिली ऑफ कैंडिडेट ओन्स रेसिडेंटल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, तो ये भी, अगर आपका इससे ज़्यादा घर है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए, तो इसको भी आपको नो फिल करना है। बिल्कुल भी गलती से यस मत कर देना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, या फिर आपको ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे नो ही करना है, आपको ध्यान रखना, 2 जगह नो करना है, यहाँ पर यस करना है। अगर है तो, अगर आपकी लैंड है तो ही यस करना है, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या दिया है, वेदर द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट ओन रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड एंड अबव, इसको भी आपको नो कर देना है। इसको आपको क्या कर देना है, नो कर देना है। अब क्या बचा आपका, इसमें भी आपको क्या करना है, नो करना है। देखिए, यहाँ पे अबव की बात हो रही है, अबव 200 स्क्वायर यार्ड से अधिक है, तो यहाँ पे भी आपको नो करना है। फिर यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी फिल नहीं करना है, मुझे नहीं बताना एक्स्ट्रा। यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, अपलोड एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन द कैंडिडेट विश टू सबमिट, बिल्कुल नहीं करनी है हमें, कुछ भी यहाँ पे हमको अपलोड नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पिताश्री का फिर अपना एड्रेस फिल करना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और जैसे ही आप इसको फिल कर देंगे और सेव करेंगे तो आपका जो ईडब्ल्यूएस एनेक्सर है वो हो जाएगा अपलोड। अब इसमें आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है, तो बहुत ही ईजी है इसको फिल करना। तो अगर डॉक्यूमेंट अपलोड की बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, या फिर अगर नॉन ओबीसी से हैं तो नॉन क्रीमी लेयर का इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो ये अपलोड करना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा। बाकी यहाँ पे और कुछ अपलोड नहीं करना है। तो तो ऐसे आप बहुत ही ईज़िली ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैंने अभी 2 फॉर्म फिल किए हैं, जिसमें एक मेरा छोटे भाई का किया है और एक और 2 लोगों का फॉर्म फिल किया है, और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। खुद ही फॉर्म फिल करिए ताकि कोई गलती ना हो, और अगर नहीं आ रहा है तो किसी से पूछिए, लेकिन कोई भी गलती इसमें ना करें, बहुत ही लेंदी और बहुत ही टफ है इस बार का फॉर्म फिल करना। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज़ लाते रहूँ। तो जुड़े रहिए कोरा कागज़ के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।